नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की दत्तक पुत्री सरस्वती के ऐतिहासिक विवाह के साक्षी बने जनप्रतिनिधि अधिकारी कन्यादान करने पहुंचे डॉक्टर महंत दंपत्ति ने निभाई सभी रस्में। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में शामिल गढ़ लाफा महिषासुर मर्दिनी की धरती पर सरस्वती का विवाह ऐतिहासिक रहा। लाफा में शासन प्रशासन का काफिला उमड़ा रहा। पूरे रीति रिवाज, रस्म एवं परंपराओं को डॉक्टर महंत दंपत्ति के द्वारा निभाया गया। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम लाफा में 24 साल पहले वर्ष 1998 में जिस सरस्वती को तत्कालीन गृह, वाणिज्य कर एवं जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत ने गोद लिया, आज उसके हाथ पीले कर कन्यादान करते हुए ससुराल के लिए विदा करने रस्म और रिवाज निभाया। ग्राम लाफा में सरस्वती के निवास पर उसके दिवंगत पिता चमरादास एवं माता स्वर्गीय वेद कुंवर के सपनों को डॉक्टर चरणदास महंत ने धर्म पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत के साथ मिलकर पूरा किया। पुत्र सूरज महंत ने भी उपस्थित रहकर भाई का फर्ज निभाया। सरस्वती के विवाह कार्यक्रम में बिलासपुर जिले के रतनपुर के ग्राम पुडू से पहुंचे बारातियों का धूमधाम से स्वागत और अगवानी की गई। डॉक्टर चरणदास महंत ने वर नंददास के पिता बेचन दास और वर पक्ष के लोगों से समधी भेंट की रस्म निभाई। सरस्वती के अन्य परिजनों ने भी इस रिवाज को पूरा किया, हर तरह की विधि और रस्मों को निभाया। सरस्वती नंददास का यह विवाह समारोह देखते ही बनता है। ग्रामीणों के लिए भी यह विवाह किसी आश्चर्य और कौतूहल से कम नहीं, जिसमें आम और खास का काफिला उमड़ा है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि मां महिषासुर मर्दिनी के आंचल की छाया में बसे ग्राम लाफा और बेटी सरस्वती का ही पुण्य प्रताप है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सरस्वती के कन्यादान का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है, जो मेरे और मेरे परिजनों के लिए अविस्मरणीय क्षण है। विवाह में पाली तानाखार विधायक मोहितराम केरकेट्टा, सांसद प्रतिनिधि प्रशांत मिश्रा, कलेक्टर रानू साहू, एसपी भोजराम पटेल, कटघोरा वन मंडल अधिकारी शमा फारूकी, जिला पंचायत के प्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कोरबा के अलावा जांजगीर चांपा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया, बिलासपुर, सक्ती विधानसभा से बड़ी संख्या में पहुंचे। सैकड़ों वाहनों का काफिला लाफा में पहुंचता रहा, जो ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय रहा। नौ दंपत्ति सरस्वती नंददास को आशीर्वाद देने के लिए पाली, लाफा, कटघोरा सहित आसपास के गांव के लोग भी उमड़े। शुभ मुहूर्त में 7 फेरों के साथ सरस्वती पति नंददास की अर्धांगिनी बनेगी और उसे ससुराल विदा किया गया। 24 साल पहले हम लोगों ने एक बच्ची को गोद लिया था। उसका विवाह आज पूरा हो रहा है और वो पराए घर जा रही है। पराए घर, हमारी तो लड़की पराई होती है, लड़कियां तो अब वो अपने घर जा रही है, कहना चाहिए। तो उसकी शादी में हम लोग सम्मिलित होने यहाँ आए और खुशी खुशी उसको उसके नए परिवार में सम्मिलित होकर उसको विदा करते हैं। जी, अभी मेरी 3 बेटियाँ, जो पिछले साल ही मैंने तीसरी बेटी को विदा किया, कन्यादान किया, और ये चौथी बेटी को मैं इसको भी आज विदा कर रही हूँ। ये अपने घर में जाएं, खुश रहें, अच्छा जीवन पाएं, सुख समृद्धि लाएं। लक्ष्मी होती हैं लड़कियां। मेरा मानना है जिस घर में जाएगी उसी के भाग्य से हो सकता है कि मैं सांसद बनूं। मैं मानती हूँ, क्योंकि कन्या बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है और मैं उसको, उस परिवार को दे रही हूँ। वो परिवार उसको सहेज के रखे, अच्छे से रखे, और उनका परिवार भी समृद्धि पाएगा इस कन्या के जाने के बाद। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष और सम्मानित हमारी भावी वर्तमान सांसद जी जैसे महान एक दयालु और एक श्रद्धा दिल के आदमी है, जो आज मुझे जीवन देते हैं, हमारी विधानसभा के लिए बहुत ही सौभाग्य बात है। क्योंकि उस बच्ची का ही नाम रोशन नहीं होगा, इसमें हमारे भी सभी हमारे क्षेत्र के
आम जनों का भी नाम होगा, गाँव लाफा का नाम होगा। किसी बेटी का जीवन के लिए सभी दुआ किए हैं और हमारी बहुत बड़ी संदेश जाएगी देश में कि विधानसभा अध्यक्ष सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राज्य नहीं संभालते हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र की बेटियों को भी अपना बेटी मान के उनके भरण पोषण जीवन के लिए काम करते हैं। बहुत अच्छा, बचपन से जिस चीज़ से वंचित थी वो सब बहुत अच्छा मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरी शादी में इतने जने आए, आशीर्वाद मिला मेरे को सबका। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा नगर पालिक निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने दर्री जोन के वार्ड 40 सिंचाई कॉलोनी का किया भ्रमण। वार्ड वासियों की समस्या सुनी। महापौर ने सड़क, नाली, पानी की समस्या की जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि सड़क ठीक नहीं है। नाली की समस्या होने से सड़क बरसाती पानी से भर जाता है। गर्मी में वार्ड में पानी की समस्या रहती है, उसे भी जल्द दूर किया जाएगा। तो यहाँ ये इरिगेशन कॉलोनी है। यहाँ बरसों से एक तो रोड भी डैमेज है। रोड का पहले सीसी रोड बनाया गया था बहुत पहले इरिगेशन के द्वारा, निगम के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो थोड़ा उखड़ चुका है। तो इसमें लोगों को परेशानी होती है और साथ ही थोड़ा नाली का जो है भी प्रॉब्लम है। निकासी, पानी का निकासी प्रॉपर नहीं होने की वजह से बरसात के दिन में सड़क पे पानी लग जाता है। तो उसका निरीक्षण हमने किया है, हमारे निगम के अधिकारियों ने भी इसको देखा है। साथ में उधर CACB का एक बाउंड्री वाल बना हुआ है, जिधर से पानी पहले इजीली चल देता था, लेकिन प्लांट के एक्सटेंशन के बाद जो बाउंड्री वाल बनने से थोड़ा वो नाली का जो डिस्चार्ज अवरुद्ध हो गया है। और साथ ही जो इरिगेशन के अधिकारी, उनसे भी हमने बात किया है, क्योंकि इरिगेशन की कॉलोनी है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बावजूद अपने ये देख रहे हैं कि जो पानी की जो समस्या है उसको तत्काल दूर करने के लिए हमने निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया है। पाइपलाइन जो ऊपर में दिख रहा था, जो डैमेज भी है, उसको भी सुधारने के लिए हमने बोल दिया है। और जो नाली का जो डिस्चार्ज करने का है, अभी उसमें मरम्मत संधारण में तात्कालिक रूप से कार्य करके जो अर्जेंट जो डिस्चार्ज का समस्या है नाली निकासी का, उसको करेंगे। और बड़े पैमाने पे इसका कॉलोनी के रोड का भी निर्माण के लिए मुख्यमंत्री उन्नयन विकास मद से आवेदन किया गया है और वो भी प्रोसेस में। अभी संबंधित विधायक से बात भी हुआ है, तो उन्होंने बताया कि वो प्रोसेस किए हैं, जैसे उसका स्वीकृति मिलती है ये काम भी हम करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। डिंगापुर से नहीं हटाया गया मधुमक्खियों का छत्ता, खतरा बरकरार। डिंगापुर क्षेत्र में अब भी मधुमक्खियों का छत्ता मौजूद है, जबकि मधुमक्खी कई लोगों पर हमला भी कर चुके हैं। इसे हटाने गंभीरता नहीं दिखाई जाने से बड़े खतरे की आशंका बनी हुई है। रामपुर क्षेत्र के पास डिंगापुर में नगर निगम की पानी टंकी के निचले हिस्से में मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा है। समय के साथ इसका विस्तार हो रहा है और आए दिन यहां से मधुमक्खियां निकलकर लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यहां पर एक सप्ताह में दूसरी बार मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। अब की बार कई लोगों को मधुमक्खियों ने निशाने पर लिया। घटना से यहां अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई और लोग दर्द के मारे छटपटाते रहे। कुछ देर के बाद इन लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। लोग बताते हैं कि इस तरह के हालात काफी दिनों से बने हुए हैं। जिला पुस्तकालय के पास निर्मित नगर निगम के पानी टंकी के निचले हिस्से में मधुमक्खियों ने काफी बड़ा छत्ता बना लिया है। ऐसे में उनकी उपस्थिति के कारण आसपास के लोगों पर अक्सर खतरा मंडराता है। जिला पुस्तकालय के साथ साथ आसपास में रहने वाले लोगों में इसके कारण खतरा बना हुआ है। जानकारी के अनुसार सुबह के समय यहां पर एकाएक मधुमक्खियां बौरा गईं और उन्होंने कई लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान यहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पानी टंकी है, उसी में है मधुमक्खी का छत्ता और आए दिन लोगों को हमला भी करता है, 2-3 बार किया है। तो हटना तो चाहिए भाई। आए दिन हमला होता है तो किसी को ऊपर हो जाता है, खतरा बना है, डर तो है ही है। अब वो उड़ने वाला चीज़ है, किस तरफ उड़ जाएगा, किसको काट देगा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। यहाँ लगभग 4 से 5 बार हमला किया है और जिसमें कुछ दुकान वाले को इतना हद तक काट दिया कि एडमिट भी होना पड़ा। जैसे कि यहाँ आस पास में 2 दुकान हैं, 3 दुकान, तो एक बच्ची को भी काटा था
और यहाँ एक सैलून वाले रहते हैं, उनको काटा था तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। और मेरी मम्मी को भी काटा था काटने के लिए, पर उनको ज़्यादा नहीं, फिर इंजेक्शन लगा फिर ठीक हो। मोहल्ले वाले को परेशानी इसलिए नहीं है क्योंकि इधर आन जान नहीं रहता। पब्लिक को परेशानी इसलिए हो रही है कि कभी भी आ जा रहे हैं तो कोई शूटिंग करने आ रहा है तो उन लोगों को कभी अटैक कर रहा है तो कभी दुकान वाले को अटैक कर रहा है। मोहल्ले में और ज़्यादा परेशानी होंगे, बच्चे लोग खेलते रहते हैं तो उसमें और हटाना चाहिए, इसको जरूर हटाना चाहिए, इससे जान भी जा सकती है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा के जिला अस्पताल में फिर लापरवाही का मामला सामने आया है। शव को मरचूरी में रखकर नहीं भेजा मेमो, परिजन लगाते रहे चक्कर। 24 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। दरअसल कटघोरा थाना क्षेत्र में तानाखार के पास दो बाइक के बीच भिड़ंत होने से हादसे में शादी से लौट रहे भाई बहन घायल हो गए। वहीं मां ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। उन्हें उस समय दोहरा झटका लगा जब प्रबंधन की लापरवाही के कारण 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम नहीं हो सका। परिजनों का जिला अस्पताल में चक्कर काटने के बाद वैधानिक कार्रवाई पूरी हो सकी। भगवान अपन मैके गरी शादी नहीं होता है और 3 तारीख के तीनों जन ये बोध कुमार है और शिव कुमारी और विपत कुमार है। लड़का है, लड़की है। अपन भाई शादी कर दे से वहाँ तो वापसी हुई तो घटना हुई से तानाखार में। काकर 2 जन के हो इसके भाई माँ बाद हो नहीं रहे ना घटना बताओ। फोन लगे लड़का हर मोला खत्म कल 10 बजे। हाँ जब लिखा पढ़ दिया थे पोस्टमार्टम नहीं हुई से भी कल शाम होगी इस तक कैसे करी। जाए ऊपर जाओ, इधर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ, 10 नंबर 8 नंबर 12 नंबर 20 नंबर घुमाए तक। हाँ परेशानी। हाँ दिन भर हुए ना कल लापरवाही थे सब। वो खत्म होते है ओकर मम्मी रही से, ओकर छोटे लड़का रही से और ओकर बेटी रही से। पाली तरफ गेरी से शादी में तो वापसी होत रही से घर शादी से। हाँ शादी से कौन में से तानाखार सोसाइटी के सामने बाइक में सब सामने। हाँ तो यह उज में खत्म हुई कि अस्पताल में? अस्पताल में खत्म। कब? 24 घंटा इससे करीब हो रहा है सर। अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 88 188 44018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स
में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के गेवरा खदान में 80 डंपर ऑपरेटरों ने किया काम बंद, 1 दर्जन को किया गया निलंबित। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के गेवरा खदान में वेस्ट MTK के करीब 80 डंपर ऑपरेटर एक साथ अचानक OT की मांग को लेकर काम बंद कर दिए। 2 पाली में काम ठप रहा। इसकी वजह से करीब 16 घंटे कोयला उत्पादन कार्य प्रभावित हुआ। पहले ही प्रबंधन पर कोयला उत्पादन बढ़ाए जाने का दबाव है। ऐसे में बिना किसी नोटिस के हड़ताल में जाने के इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। प्रबंधन ने सख्त रवैया अपनाते हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को निलंबित करते हुए सभी डंपर ऑपरेटरों की वेतन काटने की घोषणा कर दी है। गेवरा खदान के वेस्ट MTK में 150 टन क्षमता के ऑपरेटरों ने प्रथम पाली में सामूहिक रूप से एकाएक काम बंद कर दिया। हाजिरी नहीं लगाते हुए काम का बहिष्कार किया। इन कर्मियों का प्रबंधन पर आरोप था कि प्रबंधन ईस्ट व वेस्ट में कार्यरत कर्मियों के साथ भेदभाव की नीति अपना रहा है। ईस्ट में 240 टन क्षमता का डंपर चला रहे ऑपरेटरों को सामान्य ड्यूटी करने पर 4 घंटे का ओवरटाइम दिया जा रहा है। वहीं वेस्ट में कार्यरत ऑपरेटरों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। 8 घंटों से ज्यादा ड्यूटी लिया जा रहा है। खदान क्षेत्र की सड़क भी खराब है, इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उनका कहना है कि प्रबंधन दबाव पूर्वक कार्य करा रहा है। काम बंद करने के पहले न तो प्रबंधन को कोई नोटिस दी गई और न ही वार्ता की गई। एकाएक काम बंद किए जाने से प्रबंधन हड़बड़ा गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के बुधवारी बस्ती निवासी आनंद कश्यप का 19 वर्षीय बेटा शैलेंद्र कश्यप पिछले 2.5 साल से लापता है। परिजनों ने अपने रिश्तेदार और जान पहचान में खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। परिजनों ने 2.5 साल पहले CSCP पुलिस चौकी में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला है। एक बार फिर पिता आनंद कश्यप ने SP से मदद की गुहार लगाई है। मेरा बेटा जो है 2.5 साल से गुम हो चुका है और अभी तक के पुलिसों को मैं रिपोर्ट दे चुका हूँ उसी समय से। उसका कुछ पता नहीं चल रहा अभी तक। 2019 से गायब है और मैं वहाँ कई बार जाकर रिपोर्ट दे चुका हूँ। पता कर रहे हैं बोल रहा है, लेकिन अभी तक के उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। CSB चौकी में इनको रिपोर्ट दिया था जब हुआ है उसी समय से, और अभी तक के इसका कुछ नहीं हो पाया। लड़के का नाम है शैलेंद्र कश्यप। घर से निकला है वो जो है, मैं दोस्त यार के पास जा रहा हूँ बिलासपुर, आ जाऊँगा करके, लेकिन अभी तक तो वो गया है, तब तक के नहीं आया वापस। ये पता नहीं दोस्त यार के साथ गया है और ये कहाँ गया और कौन दोस्त यार के गया है, ये कभी तक के मेरे को नहीं पता चल रहा है। उनके और मोहल्ले में दोस्त यार उनको पूछा हूँ, लेकिन वो लोग बताते हैं कि हमको पता नहीं कहाँ गया, हमको नहीं मालूम, ऐसा बोलते हैं। और वो मैं सभी जगह पे पता कर लिया, घर में, रिश्तेदार में, वो कहीं नहीं गया है और कहाँ गया वो पता ही नहीं चल रहा है। गुमराह चक्कर में जा कर के कोई बंधक तो नहीं बना लिए हैं इनको। हाँ, हमारे इस लड़के को और जो है ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में बड़ा रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ कि मेरे लड़के को थोड़ा जल्दी निकाल के पता कर दे कहाँ है क्या है। तो इसी तरह से कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे लड़के का जहाँ भी हो उनका पता करवाएं और उनका छानबीन करवा करके मेरे को कुछ तसल्ली दें। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा जिला में चिटफंड कंपनी मेसर्स साईं प्रसाद फूड्स लिमिटेड कंपनी की कुर्क की गई संपत्ति की नीलामी कल। कंपनी की 1,33,91,355 रुपए की संपत्ति की 12 फरवरी को तहसील कार्यालय कोरबा में नीलामी की कार्रवाई होगी। इच्छुक खरीदारों को अमानत राशि के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष का आयकर भुगतान पत्रक, बोलीदाता के पते की पुष्टि के समर्थन में पूर्ण पता युक्त नोटरी शुदा शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा। तहसीलदार कोरबा पंचराम सलामे ने बताया कि संपत्ति की सरकारी कीमत से कम बोली
खुली नीलामी में नहीं बोलने दी जाएगी। उच्चतम बोली संपत्ति की कीमत मानी जाएगी। इसी उच्चतम बोली पर भूखंड का भूमि स्वामी हक में विक्रय की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक पक्षकार की ओर से आवेदक और उसके वैध अभिकर्ता सहित अधिकतम 2 व्यक्ति खुली नीलामी में उपस्थित हो सकेंगे। सबसे उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को छोड़कर शेष व्यक्तियों द्वारा एफडीआर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की गई अमानत राशि संबंधित व्यक्तियों को वापस कर दी जाएगी। साथ ही जमा अमानत राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा से लापता किशोरी रायगढ़ से बरामद, आरोपी युवक गिरफ्तार। दरअसल मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली एक नाबालिग पिछले 5 जनवरी की सुबह घर से निकली, उसके बाद घर नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर खोजबीन की लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। परिजनों ने सिटी कोतवाली थाना में किशोरी की लापता होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अपहरण का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि सर्वमंगला रोड फोकटपारा निवासी अमन पासवान रायगढ़ में रह रहा है। वह नाबालिग को अपने रिश्तेदार के घर रायगढ़ में रखा है। महिला पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। टीम ने रायगढ़ में छापामार कार्रवाई करते हुए न सिर्फ नाबालिग को सुरक्षित बरामद किया बल्कि अमन पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 6/1/2022 को फोगटपारा कोरबा से एक प्रार्थी अपने नाबालिग पुत्री कहीं बिना बताए घर से कहीं चली गई। उस पर हमने तत्काल गुम इंसान कायम कर धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता तलाश कंटिन्यू कर रहे थे। तभी कल शाम को पता चला कि रायगढ़ में घुरघड़ा जगह है, वहाँ किसी गांव में है। तो जाके हमने दबिश दी और उनके दोनों अपचारी बालिका और आरोपी को भी साथ में लेके आए हैं और उनकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, टावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395।
कोरबा के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के बीच हुई जमकर मारपीट। हंगामा की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस। कोरबा के बुधवारी वीआईपी रोड स्थित सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 2 छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले भी छात्र बताए गए हैं। काफी देर तक अन्य विद्यार्थियों के सामने इस तरह का कारनामा हुआ। हंगामा की जानकारी होने पर विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। विद्यालय परिसर में इस तरह की घटना पहली बार हुई है, जिससे जुड़े कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं हो सकी है। घटनाक्रम के दौरान किसी विद्यार्थी ने मारपीट का वीडियो बना लिया और इसे मीडिया तक पहुंचा दिया। मामले को लेकर कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं। घटना के बाद यहां पर पुलिस पहुंची और संबंधित छात्रों के अभिभावकों को बुलाया गया। खबर है कि उन्हें जरूरी समझाइश दी गई है ताकि बच्चों का भविष्य संवारने के बजाय बिगड़ने ना पाए। मामले के संबंध में किसी पक्ष ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई है, इसलिए पुलिस की ओर से भी इस बारे में अधिकृत रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम पहली बना हुआ है कि आखिर मौके पर हंगामा क्यों बरपा। फिर भी माना जा रहा है कि दोषियों की पहचान करने के साथ स्कूल प्रबंधन संबंधित चेहरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठा सकता है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।